हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। उससे पहले हम लोग ने पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन क्या होता है वो पढ़ा था, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ा था। तो हम लोग उसका शॉर्ट रिकैप लेते हैं। तो फ्रैक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ का एक पार्ट और उसे हम लोग ए अपॉन बी में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये किसी भी फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो पहला टाइप क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, 3/5। तो 1 ये 2 से छोटा है, मतलब 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। तो 1 ये 2 से छोटा है, 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। तो 3 क्या 5 से छोटा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू जो आता है, मतलब फाइनल आंसर जो आता है, वो 1 से छोटा होता है। मैं यहाँ तुम लोग को 1 को 2 से डिवाइड करके बताती हूँ। तो 1 ये 2 से छोटा है और ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिखती हूँ। फिर यहाँ पर भी मैंने 0 लिखा। देन 1 - 0 1 आता है। फिर यहाँ पर एक 0 लगाया और ये 0 हम लोग ने नीचे लिया। 2 5 10 आता है और 0 और 5 के बीच में पॉइंट देने का, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर था, हम लोगों ने 0 को लिया है, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो -10, देन 2 5 10 और यहाँ पर 0 आया। अब यहाँ पर देखो, ये जो आंसर आया है ये क्या है, 0.5 है और ये 1 से छोटा है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5/4। तो 5 ये क्या है, न्यूमरेटर है, और 4 ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 5 ये 4 से बड़ा है, तो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। एंड देन 7/3। तो 7 ये 3 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। अब इसमें जो फाइनल आंसर आता है, मतलब फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है, उसमें आंसर 1 से इक्वल या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन ये ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को कंबाइन किया जाता है। मतलब एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस टाइप के फ्रैक्शन में जो फाइनल आंसर आता है वो 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, 1 1/2, 2 3/4। ये फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़रूरत पड़ने पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन इस फॉर्म में होते हैं। लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/5, 2/5, 3/5। इधर जो जितने भी एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, इनका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, मतलब क्या है, सेम है। अभी इस फ्रैक्शन को हम लोग जब ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को इजी होता है। कंपेयर करने के वक्त भी ये हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं इस फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इनको हम लोग जब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हम लोग को डिफ़िकल्ट जाते हैं
क्योंकि इन लोग के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो हम लोग इनको इजीली कंपेयर नहीं कर पाते। इन लोग को अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को इनके डिनोमिनेटर्स पहले सेम कर लेने पड़ते हैं, फिर हम लोग इनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6। इन सभी इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, 2, 4, 6 ऐसे हैं। मतलब क्या ये सेम नहीं, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कुछ। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग ने देखा कि जो फाइनल आंसर आता है वो 1 से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, इसलिए। देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो फाइनल आंसर आता है वो 1 से बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो एक तो इक्वल होता है डिनोमिनेटर से या फिर बड़ा होता है। देन मिक्सड फ्रैक्शन ये होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, लाइक 2, 3/4। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 3/5 विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज़ दिस। इसमें 3/5 ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है ये हमें पहचानना है। तो इसमें 3 ये न्यूमरेटर है और 5 ये डिनोमिनेटर है। तो 3 ये 5 से क्या है, छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। देन सेकेंड क्वेश्चन में 7/4 ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन है ये पहचानना है। तो इसमें 7 ये क्या है, न्यूमरेटर है, और 4 ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो 7 ये 4 से बड़ा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो कौन से टाइप का फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन यहाँ पर एक मिक्सड फ्रैक्शन लिखना है। तो मिक्सड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो दोनों को कंबाइन करके क्या होता है, मिक्सड फ्रैक्शन बनता है। तो वो कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन कहता है हम लोग को एक मिक्सड फ्रैक्शन रेडी करना है। तो मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ, ओके। देन हम लोग को ये होल नंबर के साथ क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पर 1/2 लिखती हूँ। तो ये क्या हुआ, मिक्सड फ्रैक्शन हुआ, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को 1/3 और 2/3 ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं वो पहचानना है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो 1/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और 2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ये क्या हुए, लाइक फ्रैक्शन हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।